Hello, all the students of class 10th. Today we are going to start our topic that is light. आज अपने इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 10th का सिलेबस यानी कि लाइट। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लाइट। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन निकल करके आता है वो ये कि आखिर में ये लाइट है क्या। एक्चुअली आप लोग आगे क्लास में जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी which travels in the form of electromagnetic wave and produce sensation on our retina, and it is helpful for detecting or seeing the object। ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट या उसको देखने में ये सहायता करता है। and in the vacuum it travels with the speed 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, that is 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम में इसकी जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में आप ये भी जानते रहिए कि इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इन द यूनिवर्स। ये पूरे ब्रह्मांड में मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड संभव नहीं है। तो जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है लाइट में वो हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। तो उसको जानने से पहले हमको यहाँ पर कुछ बातें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मीडियम, यहाँ पर जो सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए वो है मीडियम, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मात्रा। कह सकते हैं कि दोज फील्ड थ्रू विच द लाइट प्रोपगेट, जिससे होकर के लाइट जो है प्रोपगेट होती है, आर कॉल्ड एज मीडियम। जिस भी क्षेत्र से जिस भी रीजन से होकर के लाइट ट्रेवल करेगी उसी को हम लोग बोलेंगे मीडियम। द मीडियम इज अ फॉलोइंग टू टाइप्स। यहाँ पर देखेंगे जो मीडियम होता है वो दो टाइप्स का होता है। हम लोग बोल सकते हैं एक तो होमोजीनियस और दूसरा जो होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। The medium is the following two types, homogeneous and heterogeneous. If the medium contains similar type of molecules, then the medium are said to be homogeneous. अगर किसी मात्रा में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो ऐसे मीडियम को हम लोग बोल सकते हैं होमोजेनियस मीडियम। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, तो ऐसे मीडियम को हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मीडियम। बट इफ द मीडियम कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स then the medium are said to be heterogeneous medium। अगर मान लीजिए हमारे पास जो भी मीडियम है वो बहुत से टाइप का बहुत से टाइप के मॉलिक्यूल का मिक्सचर्स है, तो ऐसे मीडियम को हम लोग बोल सकते हैं हेटेरोजेनियस मीडियम। यहाँ पे ये तो रहा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। एंड इन द सेकंड इसको हम मीडियम को दूसरे भी फॉर्म में यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, द मीडियम इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टू। देखिए किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसके बेसिस पर मीडियम को दो पार्ट में फिर से कैटेगराइज किया गया। यहाँ पर देखेंगे ये कौन से पार्ट्स हैं, ये इनको फिर से कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में। तो जो यहाँ पे पहला पार्ट है वो है आपका डेंसर मीडियम। यहाँ पे देखेंगे डेंसर मीडियम एंड द सेकेंड इज रेयर मीडियम। डेंसर एंड रेयर मीडियम। अब आप क्या देखेंगे कि दो मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम या कह लीजिए कि ग्रेटर इन कंपैरिजन टू अदर मीडियम आर कॉल्ड एज रेयर मीडियम। अगर किसी माध्यम में जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो है आप उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हाई है, ज्यादा है, तो ऐसे मीडियम को हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम। एंड दोज मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर, ये क्या हो, कम हो, तो ऐसे मीडियम को हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। In a particular way, no medium is denser and rare। देखिए अगर आप लोग ये कहना चाहें कि किसी पार्टिकुलर माध्यम को लेकर के हम उसको ये कहना चाहें कि वो डेंसर है या रेयर है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कि हम ग्लास और वाटर को कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर में जो स्पीड होती है लाइट की वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में। तो हम लोग बोलेंगे कि वाटर रेयर है और ग्लास डेंसर है। लेकिन अगर हम लोग यही वाटर और एयर को कंपेयर करें तो एयर में स्पीड जो होती है लाइट की वो वाटर के स्पीड में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एयर जो है वो रेयर मीडियम हुआ और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम हो गया। तो किसी भी मीडियम को आप रेयर या डेंसर रिस्ट्रिक्टली नहीं कर सकते हैं। बस आप इतनी सी बात याद रखिए कि जिस मीडियम में स्पीड लाइट की ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम बोला जाएगा, और जिस मीडियम में लाइट कम होगी वो डेंसर मीडियम बोला जाएगा। यहाँ पे कुछ टीचर्स या फिर कुछ बुक्स में
आपको ऐसे भी मिल सकता है कि जिस मीडियम की डेंसिटी या फिर आपको जो मास डेंसिटी पढ़ते आ रहे हैं, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी वो डेंसर होगा और जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी वो रेयर होगा। लेकिन आपको बता दें ये उचित नहीं है, याद कर लीजिए कि ये सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि आप डेंसिटी के आधार पर डिफाइन करेंगे तो कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप देखेंगे कि जिसकी मास डेंसिटी कम होती है वो मीडियम डेंसर हो जाता है। अगर हम केरोसिन ऑयल और वाटर को ले लें, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम केरोसिन ऑयल और वाटर को ले लें, यहाँ पे केरोसिन ऑयल को ले लें और वाटर को ले लेते हैं, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो केरोसिन ऑयल है इसका लीजिए कि वाटर इज, अगर मास डेंसिटी की बात करेंगे तो मास डेंसिटी जो होता है वाटर का ज्यादा होता है, यानी ऐसे कर लीजिए डेंसिटी वाटर की ज्यादा होती है, केरोसिन ऑयल की कम होती है। तो अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाटर इज डेंसर देन द केरोसिन ऑयल, बट यू आर एक्चुअली रॉन्ग because kerosene oil is the denser in comparison to the water। तो वाटर कंपैरिजन में केरोसिन ऑयल जो है वो क्या होता है कि डेंस होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं, तो कभी भी आप मास डेंसिटी को देखते हुए नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि 99% केसेस में मास डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसको हम लोग डेंसर मान लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए आप ये ध्यान देंगे कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम होगा और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी वो होगा डेंसर मीडियम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस मीडियम के बारे में सारी चीजें पता हो गई तो जो हमारा पहला आज का टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये क्या चीज है, इसी को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। In the previous classes we clearly with the concept of light, that is light travels in vacuum or in a homogeneous medium in a straight line path। हम लोग जानते हैं कि किसी होमोजेनियस मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करती है, मतलब कि एक सरल रेखा में वो गतिमान होती है। बट व्हेन द मीडियम इज सडनली चेंजेस, अगर मीडियम क्या हो कि सडनली चेंज हो, एकाएक चेंज हो जाए, दैट इज लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, then it bends or deviates from its path and this deviation are said to be interference of light। देखिए हम लोग जानते हैं किसी होमोजेनियस मीडियम में जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत सारे हम प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास दूसरा कोई, मान लेते हैं कि हमारे पास एयर है और ये क्या है, वाटर है, तो ये दूसरा मीडियम हो गया, मान लीजिए मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है, तो ये दोनों का इंटरफेस है, मतलब इंटरफेस का मतलब इसके नीचे जो है वो वाटर हो गया और इसके ऊपर जो है वो एयर हो गया। ये प्लेन है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसको इंटरफेस प्लेन हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर जो हमारी लाइट की रे है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं जाएगी, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से हट जाती है, एंड दिस फिनोमेना आर कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन कर सकते हैं कि द डेविएशन ऑफ लाइट बीम और लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम आर कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बात आप याद रखेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अगर पाथ चेंज हो रहा है, मतलब जाना तो ऐसा चाहिए था लेकिन ये रे क्या होगी, अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, इस पे जा सकती है, या हो सकता है कि ऐसे भी जा सकती है। तो अपने पाथ से ये जो बेंड होने का फिनोमेना है इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम देते हैं। और जो इंपॉर्टेंट सबसे बात है यहाँ पे वो आप ये याद रखेंगे कि इफ द पाथ इज नॉट डेविएटेड, अगर पाथ चेंज नहीं हो रहा है, देन द फिनोमेना आर कॉल्ड एज ट्रांसमिशन नॉट द रिफ्रैक्शन। आप याद रखेंगे कि अगर ये पाथ, जैसे कि ये लाइट है, लाइट रे है, ये अपने पाथ से बेंड हो जा रही है, जैसे सेकंड मीडियम या दूसरे मीडियम में जाने पर अपने पाथ से बेंड हो रही है अगर, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और अपने पाथ से डेविएट नहीं हो रही है, मतलब जिस पाथ को उसको जाना चाहिए था स्ट्रेट ऐसे ही जा रही है, तो इस फिनोमेना को हम लोग ट्रांसमिशन बोलते हैं, नॉट द रिफ्लेक्शन, इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन।
आप याद रखेंगे ये फिनोमेना तो आपका ट्रांसमिशन कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको रिफ्रैक्शन लाइट का समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।